Hello guys, it's your boy Oro 16 एंड आज के दिन हम लोग उस फॉरबिडन वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करने वाले हैं एंड थोड़ा और देखने वाले हैं कि क्या ये वर्ल्ड में जो बंदा खेल रहा था उसके साथ सच में कुछ बुरा होता है या नहीं। एंड गाइस ऑल्सो थोड़ी सी मदद कर दो मेरी, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको कौन सा कंटेंट देखना पसंद है। एंड सो गाइस लेट्स बिगिन। सो गाइस जैसे ही वो डरा उसने रियलाइज़ किया कि मुझे काम रहना चाहिए। अगर मुझे इस ऑफुल प्लेस से एस्केप करना है तो फिर मुझे टर्न होना पड़ेगा टूवर्ड्स द आइलैंड, टर्निंग बैक होना पड़ेगा। एंड मैंने डोर्स को देखा जो सारे स्टैंडर्ड ओक डोर्स थे जो कि स्कैटर्ड हो रहे थे, जो कि पूरे आइलैंड में बिखरे पड़े थे। देन एक आइडिया आया मेरे माइंड के अंदर कि मुझे अपने नर्व्स को काम रखना चाहिए बाय प्लेइंग पार्कोर ऑन द डोर। मैंने पार्कोर करा जैसे मैं सर्वर्स में किया करता था, बट मैंने कभी भी ये पार्कोर डोर्स पे से पहले कभी नहीं किया था। थोड़ी बहुत ट्राई के बाद मैंने जंप करना स्टार्ट कर दिया एंड मैं पहुंच गया। एंड मैंने सोचा कि अब इस पार्कोर कोर्स को एंड करा जाए ऑन द डार्क ओक डोर। थोड़ा सा जो मैंने किया था, आई नो एट द टाइम दैट वाज बाय डूइंग पार्कोर कोर्स। मैंने अपना पहला कदम ले लिया था। जब मैं डार्क ओक पर पहुंचा, मैंने एक ट्रैपडोर्स की साउंड सुनी। मतलब डार्क ओक डोर ट्रैपडोर जैसा साउंड कैसे निकल सकता है। मैं ग्राउंड पे पहुंचा, ट्रैप डोर से उतर के एंड नॉइज़ का जो सोर्स आ रहा था मैं उसकी तरफ बढ़ा। एंड मैंने देखा कि एक होल है जो कि ओपन है इन द ग्राउंड। उस होल के अंदर लैडर है जो कि एक डार्क केव में जा रही है, ये जानते हुए भी कि ये मेरा चांस है टू एस्केप। ये जानने के बाद मैंने उन लीफलेस ट्रीज़ को चॉप डाउन किया, काटा एंड कुछ टूल्स बनाए जर्नी के लिए। मैं मोस्टली क्राफ्टेड पिकेक्स ही क्राफ्ट करता था। मैंने स्वॉर्ड बनाई या दोनों, एक इन केस मैंने सोचा कि मैं किसी हॉस्टाइल मॉब को इनकाउंटर्ड करता हूँ। आई केप्ट फ्यू स्टिक्स टू क्राफ्ट टॉर्चेस एंड हेल्ड ऑन टू सम मोर वुडन ब्लॉक्स इन केस आई नीडेड टू बिल्ड एनीथिंग। जैसे ही मैंने प्रिपरेशन अपनी ख़त्म करी, प्रिपरेशन हो गई मेरी, ग्राइंड कर लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने उस लैडर के अंदर कदम रख उस केव की तरफ बढ़ चला। एंड जो फर्स्ट थिंग थी जो कि मैंने नोटिस करी थी कि जो केव थी वो अनयूजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड डोर्स उसके अंदर थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड डोर्स। मैंने रियलाइज़ किया कि
इस गोल्ड ओर का ज़्यादा यूज़ नहीं है। इवन मैंने फर्नेस भी क्राफ्ट किया है एंड उनके इंगर्स भी बनाए हैं ताकि मैं गोल्डन टोन्स बना सकूँ। सच इक्विपमेंट्स टेंडेड टू ब्रेक फास्टर देन इवन वुडन, एंड ऐसे इक्विपमेंट्स वुडन से भी ज़्यादा गोल्ड जल्दी टूट जाता है। किसी भी इवेंट के अंदर मुझे आयरन पिकेक्स चाहिए थी टू माइन द गोल्ड, बट मेरे पास वो नहीं थी। मैंने गोल्ड ओर को इग्नोर किया एंड चलता रहा। लकीली इनफ मुझे एक चेस्ट मिला जिसके अंदर बहुत सारी टॉर्चेस थी। मैं आगे बढ़ा। अब जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक अनयूजुअल साइट दिखी। एक साइन जिसमें एक स्ट्रेंज सेट ऑफ नंबर्स लिखे थे, 7 7 7 8 8 8 9 9 9 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 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 9। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नंबर्स का क्या मतलब है, अदर देन जो 666 लिखा था। ये 666 बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। ये एक इविल प्लेस को दर्शाता है। एंड जो ये साइट थी ऑफ दिस नंबर, ये पूरी की पूरी फियर से भरी हुई थी। एंड मुझे एक ऐसा बना रही थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके एस्केप करना है इस प्लेस को। बट शॉर्ट टाइम के अंदर ही मुझे बहुत सारे ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स ने इनकाउंटर किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने ड्रॉप ऑफ इनकाउंटर किया। नीचे केयरफुली डिग करने के बाद मैंने देखा कि मैं जहाँ आया हूँ, जहाँ पे उसको एक तरीके से बॉटमलेस पिट कहना सही रहेगा। मैंने नीचे देखा एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वॉइड में खड़ा हूँ एंड एक सोर्स ऑफ लाइट दिखी अदर साइड पे ऑफ अ पिट। एंड मैंने फिगर्ड किया कि मुझे मेरी वे खुद बनानी चाहिए ओवर देयर। मैंने केयरफुली मेरे रास्ते को माइन किया अराउंड द पिट with my trusty pickaxe, taking great care not to fall into void. After what felt like a long time, I reached the other side safely. अदर साइड पे मैंने एक मेज लाइक एरिया में एंटर्ड किया जिसके अंदर रेडस्टोन टॉर्च थी लाइनिंग द वॉल्स। ऑल्सो प्रेजेंट हियर वर मोर वुडन साइंस विथ सेम मिस्टीरियस नंबर ऑन देम। अब इन सबको इग्नोर करते हुए हमने रेडस्टोन टॉर्च को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कंटिन्यूस मूव करना स्टार्ट कर दिया। मुझे एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी कि कोई मुझे देख रहा है। हॉलवे की तरफ देखने के बाद मैंने देखा जो कि पेयर ऑफ ग्लोइंग वाइट आई दिख रहा था, जो कि मुझे देख रहा था। वो डिसअपियर हो गया। आई सॉ देम, बट जो साइट थी ऑफ देम was scariest thing I saw in the world। जब मैं मूव करना स्टार्ट करा मैंने बहुत ज़्यादा आइज़ देखी ऑफ डार्कनेस एंड जो मूवमेंट of what seemed to be claws, tentacles, jaws।